हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपके लिए आने के लिए चांसेस पूरे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। आपको दो स्पेशल टिश्यू के बारे में बताना है दैट प्रोवाइड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में क्या है, स्पेशल टिश्यू है। तो नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू, नर्व्स टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों क्या है, दोनों ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं। किसके लिए? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। याद कर लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लिस्ट या नेम टू बॉडी फंक्शन दैट विल बी अफेक्टेड बाय सेरिब्रम गेट्स डैमेज। हमारे ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और अगर सेरिब्रम डैमेज हो जाएगा तो हमारे कौन से दो फंक्शन है नहीं कर पाएंगे। एक तो हम वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, वो भी स्ट्रेट सीधे हम चल नहीं पाएंगे, हमारे चलने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, पिकिंग अप द थिंग फ्रॉम द ग्राउंड, कोई भी चीज नीचे गिरी हुई है तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे। 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है, 19 में भी आया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, और कुछ जो चीज सामान जमीन में कुछ पड़ा है तो हम उसे उठा भी नहीं पाएंगे, मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, राइट द रोल ऑफ द मोटर एरिया इन ब्रेन। ब्रेन में जो मोटर एरिया होता है उसका क्या काम है। तो मोटर एरिया का काम क्या होता है? कंट्रोल करना मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन जो होती है ना, मोटर न्यूरॉन ब्रेन में जो मोटर एरिया होता है वो क्या, वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो रीजन फॉर साइट, ठीक है, जहां से हमें दिखाई देता है वो है फोर ब्रेन, और रीजन कंट्रोल द सैल्वेशन, जो सैल्वेशन को कंट्रोल करता है वो है हिंड ब्रेन। याद रखना, कई बार आ जाता है भाई सैल्वेशन को कंट्रोल किससे करा जाता है, तो हिंड ब्रेन में से के थ्रू हम क्या करते हैं, सैल्यूरेशन को देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आता है कि फंक्शन बताओ गैस्ट्रिक रिसेप्टर का और ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर का। तो गैस्ट्री रिसेप्टर क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके टेस्ट को बताता है कि खाने का टेस्ट कैसा है, अच्छा टेस्ट है बुरा टेस्ट है। अगर खाने का टेस्ट खराब होता है तो रेंसिड फूड होता है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, रेंसिड फूड। तो जो गैस्ट्री रिसेप्टर है वो टेस्ट के बारे में बताएगा, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो स्मेल के बारे में बताएगा कि किसी जगह की स्मेल कैसी है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। तो हम स्मेल का कैसे पता लगाते हैं, थ्रू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और टेस्ट का पता कैसे लगाते हैं, गैस्ट्रिक रिसेप्टर। तो ये ध्यान रखना कि आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, भाई टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर काम आता है, तो आप बोलेंगे गैस्ट्रिक रिसेप्टर। स्मेल के लिए कौन सा रिसेप्टर काम आता है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और यह डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द, ये सारे एमसीक्यू ही करा रहा हूं मैं आपको। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट बॉडी का काम आता है, स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है ना स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि दो तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, एक फास्ट एक्शन एक स्लो एक्शन। स्लो एक्शन ब्रेन लेता है और फास्ट एक्शन स्पाइनल कॉर्ड लेती है। अगर हमारा हाथ किसी हॉट चीज में लगता है तो हम तुरंत हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क वहां पे काम कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। तो हमें पता लगता है ये चीज हमारी बॉडी के लिए, तब हम ब्रेन का यूज नहीं करते, स्पाइनल कॉर्ड से एक्शन लेते हैं। मगर अगर हमें कोई क्वेश्चन आंसर याद करने, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैथ्स की, तब हम ब्रेन लगाते हैं। क्लियर हो गया, ब्रेन के एक्शन हमेशा स्लो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन हमेशा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट शो द मिमोसा प्लांट लीव्स व्हेन टचेस विद फिंगर। मिमोसा कौन से प्लांट होते हैं, जो टच मी नॉट वाले प्लांट होते हैं, तो नेस्टिक मूवमेंट होती है। तो याद रखना, पूछ लेंगे मिमोसा प्लांट, जैसे ही मिमोसा प्लांट बोलेंगे आपको पता होना चाहिए कौन सी है, नेस्टिक मूवमेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, नेस्टिक मूवमेंट की। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, विच सिस्टम फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में सीएनएस होता है, क्या होता है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बॉडी के और पार्टों से कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा सिस्टम काम आता है, तो आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सीएनएस को बॉडी से कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, सीएनएस को। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको बॉडी से कनेक्ट कराने में कौन काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है।
विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, कौन सा ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को निकालता है, रिलीज करता है, बनाता है। ठीक है, सीक्रेट का मतलब होता है बनाना, मेड। क्या होता है सीक्रेट का मतलब? सीक्रेट का मतलब होता है बनाना, क्या करना, उस चीज को बनाना, मेड। तो क्या हो गया, यानी बनाना का मतलब होता है मेड करना। तो कौन सा हार्मोन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्रोथ हार्मोन को बनाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा? या तो हमारी हाइट बहुत छोटी रह जाएगी या हम बहुत लंबे हो जाएंगे। तो इंपोर्टेंस पता है ना ग्रोथ हार्मोन की इंपोर्टेंस। नेक्स्ट है विच मैकेनिज्म कंट्रोल द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज। ठीक है, ये फीडबैक है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? कीमोट्रोपिज्म, इस पे भी क्वेश्चन हो जाता है। तो कीमोट्रोपिज्म क्या करता है? ये केमिकल्स, कीमोट्रोपिज्म इज अ नेस्टिव रिस्पांस टुवर्ड्स द केमिकल लाइक द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब द ग्रेन टू लैंड ऑफ द स्टिग्मा। यानी प्लांट जो फूड बनाते हैं ना, वो कीमोट्रोपिज्म के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? मेकिंग ऑफ फूड, फूड की मेकिंग किसके द्वारा होगी? कीमोट्रोपिज्म के द्वारा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट जो है पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैच द फॉलोइंग्स है, आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बोला है लीच, जो लीच है वो किस प्रकार का खाना खाती है? तो लीच खाती है पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स। तो लीच कैसा फूड लेती है? लीच लेती है पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स। लीच क्या लेती है? पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स लेती है, याद रखना। उसके बाद अमीबा, अमीबा क्या लेता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक इंसान भी लेता है, ह्यूमन बीइंग भी क्या लेता है? जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या लेता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है? वो भी, ह्यूमन बीइंग भी लेता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंसान जो है वो भी होलोजोइक है और अमीबा भी। तो खाना खाने का तरीका इंसान का और अमीबा का क्या है? होलोजोइक। थर्ड है मशरूम, जो मशरूम होती है वो लेती है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट। मशरूम क्या लेती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट लेती है। मशरूम क्या लेती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट। क्लियर है? तो मशरूम लेती है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट। और लास्ट है ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट कैसे लेते हैं? ऑटोट्रॉप से। ह्यूमन बीइंग के लिए हम हेटेरोट्रॉप भी सुना है, पर होलोजोइक भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। क्लियर है? और प्लांट या ग्रीन प्लांट के लिए ऑटोट्रॉप, लीच के लिए पैरासाइटिक, अमीबा के लिए होलोजोइक, मशरूम के लिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, 1 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, तभी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेम द प्रोसेस इन अ प्लांट विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस है उसका फोटोसिंथेसिस। क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो वो है हेटेरोट्रॉप्स। क्या है वो? हेटेरोट्रॉप्स। आसान है, समझ आ जाएगा आपको। हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। उस सेल का नाम बताओ जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है उस सेल का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है ना, तो क्वेश्चन डी में बोला है। क्वेश्चन ए का आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन बी का आंसर क्या है? हेटेरोट्रॉप। क्वेश्चन सी है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो तो हेटेरोट्रॉप, और जो खाना अपना खुद बनाते वो है ऑटोट्रॉप। तो क्वेश्चन सी का आंसर है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर क्वेश्चन डी में पूछा है उन सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, CHLO
ROPLAST, याद रखना ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में, लास्ट है। नेक्स्ट है ई, द सेल विच सराउंडेड द स्टोमेटल पोर, जो सेल होती है, जो सेल होती है प्लांट की, जैसे प्लांट की सेल है, इसके बाहर कौन सी चीज होती है, तो प्लांट की सेल के बाहर होती है गार्ड सेल। तो क्या है इसका आंसर, कौन सी सेल होती है स्टोमेटल पोर यानी स्टोमेटा के बाहर, तो आंसर होगा गार्ड सेल। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा गार्ड सेल। क्या हो जाएगा आंसर बेटा, गार्ड सेल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, GUARD, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल जो होती है वो क्या होती है, वो आपके स्टोमेटा के बाहर उसे कवर करती हैं, स्टोमेटा को बचाए रखने में गार्ड सेल हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस एंजाइम का नाम बताओ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है और स्टमक में जाता है और फिर क्या करता है, फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उस एंजाइम का नाम बताना है, तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट कर देता है, तो पेप्सिन एंजाइम का नाम है। और पेप्सिन से बना क्या देता है, वो बनाता है पेप्टोन। क्या बनाता है, पेप्टोन। याद रखना इस चीज को, क्या बनाता है भाई, वो पेप्टोन्स बनाता है। तो तुम्हें याद रखना है एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है और स्टमक में जाता है, और स्टमक से क्या करता है, जो पेट के अंदर प्रोटीन होता है उसको छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करता है ताकि इजीली बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तो एंजाइम का नाम है पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। और बनाता क्या है वो, पेप्टोन्स। तो एंजाइम का नाम पूछेंगे तो पेप्सिन, आगे डिटेल में पूछेंगे, तो डिटेल में पूछेंगे नहीं, एक नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ये भी बहुत ही अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आप उन्हें तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में आप इजीली नहीं कर पाएंगे। ये सारे MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं। क्या होते हैं भाई वो, ऑटोट्रॉप। याद रखना है तुम्हें, पर ग्रीन वर्ड देख लेना क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट है तो ऑटोट्रॉप, अगर नॉन ग्रीन लिख दिया प्लांट्स और एनिमल्स तो वो क्या कहलाते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स। वो क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स। पहले ही बताया था, HETEROTROPHS स्पेलिंग याद कर लेनी है, बाकी MCQ में स्पेलिंग लिखी हुई आती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप डिपेंड ऑन, हेटेरोट्रॉप्स किस पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉप डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप पे भी और हेटेरोट्रॉप पे भी, दोनों पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो हेटेरोट्रॉप होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, फल फ्रूट सब्जी खाते हैं और मीट मांस भी खाते हैं। तो अपना पेट भरने के लिए वो ऑटोट्रॉप्स यानी सब्जी फल फ्रूट खाएंगे और मीट मांस अंडा चिकन भी खाते हैं। तो हेटेरोट्रॉप दोनों पे डिपेंड करते हैं, पर ऑटोट्रॉप सिर्फ क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट यूज, ग्रीन प्लांट क्या यूज करते हैं, डैश एंड डैश टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए ग्रीन प्लांट क्या यूज करते हैं, तो एक तो CO2 यूज करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर यूज करते हैं यानी H2O। तो ग्रीन प्लांट यूज क्या करते हैं, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट, आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद, यानी कोई खाना है हमारे पास प्लेट में, हमने उसमें क्या करा, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है खाने के अंदर स्टार्च है। जब भी किसी खाने में हम आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएं और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब क्या है, उस फूड के अंदर स्टार्च है। स्टार्च क्या बताएगा, स्टार्च के कारण ही आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक होगा, यानी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टर्न आयोडीन सॉल्यूशन कलर ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट देखेंगे,
सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको एमसीक्यू के पर्पज से कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने एमसीक्यू की तैयारी इससे बड़े अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल सेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी एनिमल सेल्स वगैरह होती हैं, उनमें एनर्जी जो है किस नाम से आती है, तो एटीपी की फॉर्म में आती है। तो चाहे वो एटीपी, और एटीपी होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पढ़ा है ना हमने। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल वेयर एटीपी इज स्टोर। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म भी आ जाती है। क्लियर हो गया। तो जो एनर्जी स्टोर होती है सेल में किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पे होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है व्हाट वुड बी कंसीक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखो हीमोग्लोबिन की कमी आती है आयरन की कमी से, यानी Fe की अगर कमी है, खाने में हम आयरन नहीं ले पा रहे, तो हमारे को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हमारे ब्लड का कलर भी चेंज होगा। और इससे बीमारी जो होगी उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया की बीमारी हमें हो जाएगी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं उन्हें करा रहा हूँ। पेरिस्टाल्सिस, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस का मतलब है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की बात कर रहा है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से वो नीचे की तरफ जाता है, और वो जो खाना जाने का जो प्रोसेस है उसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, टू पुश द फूड फॉरवर्ड, पुश जो है फूड नीचे की तरफ जाता है, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेज रिंग्स ऑन, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। जो ऑर्गन से हार्ट में ले जाता है वेन्स ले जाता है। तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। वेन्स कैसा ब्लड ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो वेन्स ले जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन होती है रिच इन ऑक्सीजन उसे आर्टरीज ले जाता है। तो आर्टरीज का काम होता है रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो आर्टरी कहाँ से ब्लड ले जाएगा, वो हार्ट से लेगा और बॉडी में छोड़ेगा। और वेन्स क्या करेगा, जब बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो ब्लड को वापस कलेक्ट करके हार्ट तक छोड़ेगा। तो वेन का काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, और रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी याद कर लेना है। क्योंकि रेस्पिरेशन से हीट जनरेट होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगती है ना, तो रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड कह सकते हो। क्यों, क्योंकि खाना क्या होता है, क्या हो जाता है, खाना ब्रेक डाउन हो जाता है। खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब खाना ड्यू टू ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन है ये ब्रेक डाउन है फूड का। फूड का ब्रेक डाउन कैसे, जो आप खाना खाते हो दाल सब्जी रोटी, बाद में वो क्या होता है, वो पहले क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। क्या सा फूड होता है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स से वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में। क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो वो किस लिए खाते हो, कि उससे विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन ये सारी चीजें क्या हो, अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो रेस्पिरेशन क्यों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये फूड को क्या करता है, सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल लिख देना ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में जरूर आता है। व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या मतलब है, द मैकेनिज्म बाय विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। देख लो यहाँ पे रेस्पिरेशन है, यहाँ पे ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग में तो हम गैस का एक्सचेंज करेंगे। जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गैस का। अपनी बॉडी में O2 ले जा रहे हैं और बॉडी से बाहर CO2 को छोड़ रहे हैं। बॉडी में क्या आ रही है, O2, और जा क्या रही है, CO2। समझ आया, O2 एंटर, CO2 बाहर। तो एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब ब्रीथिंग। और खाने को डाइजेस्ट करने का मतलब
रेस्पिरेशन याद करना। इसका दो वे टू फूड गेट ऑक्सीडाइज इन द ऑर्गेनिज्म। कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग कोई भी खाने को या कोई भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो है खाने को कौन से दो तरीके से क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है खाने को डाइजेस्ट करना। ऑक्सीडाइज का मतलब यही है, डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट कैसे करेंगे, जब उसमें O2 की रिएक्शन हो जाएगी। जब भी फूड में O2 की रिएक्शन होती है तो तभी खाने का डाइजेशन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दो तरीके से हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा और एनएरोबिक के द्वारा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें O2 होता है, प्रेजेंस ऑफ O2। एनएरोबिक क्या होती है, जिसमें O2 नहीं होता, एब्सेंस ऑफ O2 याद रखना। जिसमें O2 नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ O2 एनएरोबिक, प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक। एरोबिक होगी तो इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी कैसी आएगी, मोर एनर्जी। और एनएरोबिक होगी तो क्या होगा, लेस एनर्जी हो जाएगी। इसमें क्या आएगी, लेस एनर्जी। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मोटिवेशन दो। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे, आपके और सब्जेक्टों की तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एटलीस्ट 500 लाइक्स तो कम से कम इस वीडियो को मिलने ही चाहिए।